अगला क्वेश्चन है, वर्ड 2013 में आप टेबल को कैसे बनाते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। क्वेश्चन है, टेबल्स का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, न केवल कॉम्पैक्ट प्रारूप में डाटा प्रदर्शित करने के लिए। इनमें फॉर्म और कॉलम टेक्स्ट का उत्पादन शामिल है। टेक्स्ट ए टेबल्स को वर्ड 2013 में आसानी से और तेजी से बनाया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से टेबल एकल पंक्तियों, स्तंभ और कक्षों को परिभाषित करने के साथ सीमित होती है जो प्रिंट होती है। हालांकि आप लाइनों को रीसेट कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसी भाषा ना लिख के हम सीधा कह सकते हैं, जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, क्योंकि उसी की बात कर रहा है ना, उसने लिखा है वर्ड 2013, तो हम बोले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में जब भी यूजर टेबल तैयार करना चाहता है तो कर सकता है। टेबल के अंदर रो और कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? रो और कॉलम। तो यूजर की आवश्यकता के अनुसार जैसे किसी प्रकार के डेटा को स्टोर करना होता है, तो वो एक डेटाबेस के रूप में डेटा को स्टोर करना चाहता है, तो उसमें फील्ड ऊपर बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेम, सिटी, स्टेट, पिन कोड इत्यादि। ठीक है, इस तरीके के डेटा के आधार पर डेटा को कलेक्ट करना चाहता है तो कर सकता है। ऐसा करने के लिए हम टेबल को निम्न प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, स्टार्ट एंड प्रोग्राम, ये पूरी कहानी में। इसके पश्चात हम न्यू पर क्लिक करते हैं। न्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने नए दो चीजें आती है, एक तो टेम्पलेट, दूसरा ब्लैंक। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जैसे क्लिक करते हैं ना, हमारे सामने नई फाइल क्रिएट हो जाती है। उसमें हम अब टेबल यदि तैयार करना होता है तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, इंसर्ट टैब पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने विभिन्न विकल्प डिस्प्ले हो जाते हैं। उसमें से टेबल पर क्लिक करते हैं तो टेबल के भी विभिन्न विकल्प डिस्प्ले होते हैं। उसमें से छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं रो और कॉलम के रूप में। तो अब हमें कितने बाई कितने की टेबल तैयार करना होती है, उतने बाई उतने के जो प्रीसेट सेल्स के रूप में बने होते हैं, उनको हम माउस की सहायता से सिलेक्ट करते हैं और क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही टेबल क्रिएट हो जाती है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, हम इंसर्ट पर जाते हैं और टेबल पर जैसे क्लिक करते हैं तो टेबल के विभिन्न विकल्प डिस्प्ले होते हैं। उसमें से हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं, जिससे इंसर्ट टेबल नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। इसमें नंबर ऑफ रो के सामने, नंबर ऑफ कॉलम के सामने कॉलमों की संख्या और नंबर ऑफ रो के सामने रो की संख्या, और जो ऑटो फिट बिहेवियर दिया रहता है इसमें से हम किसी एक का चयन करते हैं। जैसे दिए हैं कॉलम विड्थ, फिक्स्ड कॉलम विड्थ में क्या होता है, कॉलम की चौड़ाई फिक्स्ड रहती है, आप परिवर्तित नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक परिवर्तित नहीं होगी। ऑटो फिट कंटेंट मतलब जितना कंटेंट लिखोगे उस हिसाब से कॉलम की चौड़ाई कंट्रोल होगी। और ऑटो फिट विंडो का मतलब होता है जो मार्जिन हमारे छोड़ने के बाद जो स्पेस बचता है उसे विंडो कहा गया है। तो उसके हिसाब से टेबल क्रिएट हो जाएगी, चाहे एक कॉलम हो चाहे दो कॉलम। और अंत में हम इनमें से किसी एक का या उचित चुनाव करने के बाद बने बटन ऊपर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही वह टेबल तैयार हो जाती है और अपना डेटा भरना प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि सीधा 10 नंबर में दिया है तो एक और तरीका बता देना, कौन सा, एक का है सभी बता देना। 10 नंबर में डॉट टेबल की मदद से भी हम टेबल बना सकते हैं, एक्सेल, कन्वर्ट और क्विक टेबल, सारे नंबर डाल के आप बता देना। और यदि 5 नंबर में तो एक बता देना, उन्हें जी तो पूछेंगे, एक कोई बता देना, राइट। तो इस तरीके से हम टेबल बनाने की बात कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या लिखा था, और क्वेश्चन नहीं, बस यही तो लिखा था, ठीक। अब इनने तो मर्ज करना जी सब चीजें बताई हैं अपन को, इसलिए नहीं बताने क्योंकि टेबल बनाने की बात कही थी, ठीक। तो हमारा